पुरुषार्थ एवं इसके प्रकारों की व्याख्या। मतलब पुरुषार्थ क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी यही जानने वाले हो कि पुरुषार्थ क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। मतलब पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं ओनली फिलॉसफी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है प्रयोजन या उद्देश्य। तो यहाँ पे देखते हैं, पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष शब्द आत्मा का पर्यायवाची माना जाता है और इस अर्थ से हमारा तात्पर्य उद्देश्य होता है। पुरुषार्थ उन मानवीय गुणों का समन्वय है जो कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संतुलन की सृष्टि करता है। पुरुषार्थ की धारणा में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों या दायित्वों का बोध मिलता है। पुरुषार्थ के चार आधार हैं। कितने आधार हैं पुरुषार्थ के? चार आधार हैं। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार आधार माने गए हैं पुरुषार्थ का। तो जो कि मानव जीवन के चार प्रमुख उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं। गीता, उपनिषदों, स्मृतियों में जीवन के चार आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है या फिर इसका नाम इस प्रकार से दिया जाता है। जन्म बेसिकली कहा गया दोस्तों, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना जरूरी है। मतलब मोक्ष प्राप्ति, मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी को प्राप्त करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि धर्म बेसिकली है क्या। धर्म का मतलब होता है धर्म जो आसानी से धारण हो सके, जिसे धारण किया जा सके, वही धर्म है। जैसे मानवों ने समाज को धारण किया है, मतलब समाज जिसे लोग आसानी से धारण कर सकता है तो वो समाज है। तो उसी प्रकार से जिसे आसानी से धारण किया जा सकता है वही धर्म है। तो धर्म मनुष्यों को नैतिक कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। धर्म से अभिप्राय किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर ऐसा पड़े कि वह प्राणियों की रक्षा करें और किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। धर्म ही है जो अच्छाई, बुराई, सत्य असत्य में अंतर स्पष्ट करता है। और धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और परलौकिक जीवन में एक सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ता है, यानी बढ़ाता है। धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज को प्रगति में भी योगदान देता है। अब दूसरा नंबर पे पुरुषार्थ जो है वो है अर्थ। अर्थ का बेसिकली मतलब धन से यहाँ पे लिया गया है। तो मैं बता दूं कि भारतीय दर्शन के अनुसार गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को धन अर्जित करने की छूट दी गई है, ताकि विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक गृहस्थ कर सके। धन अथवा संपत्ति अर्जित करके 5 महायज्ञों को भी लोग पूरा करता है। और दान होगा, दान 5 महायज्ञों को भी करता है। और इन 5 ऋणों से ऋण मतलब उऋण भी होता है। धर्म अर्थ को साधन ना मानकर एक साध्य मात्र मानता है। अर्थ अवधारणा के अंतर्गत यह समस्त स्पर्शीय या भौतिक वस्तुएं आती है, जिनसे हम आनंद ले सकते हैं और जो खो भी सकती है, एवं परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार के समृद्धि के लिए तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है काम। काम का मतलब यहाँ पे है, काम का अर्थ भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं एवं कामनाओं से है। श्री कार्वे के अनुसार सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य यौन संबंधी इच्छा से हुए, जब एक व्यापक रूप में इसका तात्पर्य व्यक्ति के
इच्छा तथा आकांक्षा से है, अर्थात काम के अंतर्गत एक प्राणी शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की सभी इच्छाओं कामनाएं की पूर्ति होती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। काम के फलस्वरूप ही काम के फलस्वरूप ही बच्चों का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु ऋण से उऋण होता है और अपने माता पिता के मोक्ष का जो उत्तरदायित्व होता है उसे पूरा करता है। और नेक्स्ट है जो 4 नंबर पे है और अंतिम जो पुरुषार्थ है, इसे ही ज़्यादा महत्व इसको दिया गया है क्योंकि इसी से व्यक्ति का मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो मोक्ष यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ है। मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश, अर्थात मतलब अर्थ और काम अर्थात सांसारिक सुख के पश्चात परमार्थिक उन्नति भी आवश्यक है। सांसारिक सुख के लिए जो काम है, अर्थ और काम, पैसा और काम वासना जो होती है, मतलब ज़िंदगी चलने के लिए जो ज़रूरत होता है तो और भी चाहिए, और उसके बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कुछ करना होता है। तो यह तभी संभव है जबकि आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाए, संसार के चक्र से, जन्म और मृत्यु चक्र से, अर्थात जन्म मरण के अबंधन मतलब आवंध से छुटकारा पा जाए, तो यही मोक्ष है। जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को किसी विशेष स्थल पर जाने की जरूरत जहाँ है पूर्ण आत्मज्ञात हो गया यहाँ पे पूर्ण आत्मज्ञात, जब और जहाँ होगा उसी क्षण और उसी स्थान पर मोक्ष समझना चाहिए। मोक्ष तो आत्मा की ही मूल शुद्धावस्था है। डॉक्टर गोपाल का कहना है कि मोक्ष का संबंध आत्मा से है। आत्मा के सर्वोच्च विकास अपने सच्चे स्वरूप की प्रगति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष उस अवस्था को कहा गया है ना तो उसे दुख हो और ना ही उसे सुख हो, मतलब इन सुख दुख और इन सांसारिक दुखों या सुखों से परे हो जाना मोक्ष के अंतर्गत आता है। आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाना मोक्ष कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पुरुषार्थ समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।